समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला हो गया हमारा 3a। अब नेक्स्ट आता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है इसका √3/4 भुजा स्क्वायर। अब ये आता कैसे है, चलिए एक बार फटाक से इसको भी देख लिया जाए। हमने ये समबाहु त्रिभुज था, इस पे लंब गिरा दिया। अब इस लंब की ऊंचाई हमने h मान ली। जब हमने इस पे लंब डाल दिया तो इसने आधार को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जब इसने 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया तो ये जो a है ये हमारा इधर a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। तो हम लोग चलिए अब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, मतलब लंब निकालना है। ये जो लंब है, ऊंचाई जो ये लंब डाला गया इसी को निकालेंगे तभी तो निकलेगी। तो हम लोग जो लंब निकालेंगे तो लंब का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा a² और आधार है हमारा a/2 का होल स्क्वायर और लंबाई लंब को हमने h माना है तो h²। तो h² बराबर हो जाएगा a² माइनस a² / 4। तो h² बराबर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो 4a² माइनस a²। h² बराबर 3a² / 4। अब हम लोग को बहुत अच्छे से ये पता है कि जब इधर का स्क्वायर हटता है तो इधर के साइड अंडर रूट लगता है। तो h बराबर हो जाएगा √3a² / 4 है। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो √3 तो हमारा ऐसे ही बना रहेगा क्योंकि और a² का a हो जाएगा और 4 का अंडर रूट हमारा 2 होता है। तो ये h बराबर हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। ये हो गई हमारे h की लंबाई निकालने का फॉर्मूला। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले को जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा समकोण त्रिभुज का होता है उसमें रख दें तो हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल आता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा a है और हाइट हमारी आई है √3/2a। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो √3/4a²। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला निकल आया है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया है। और a² हमारी क्या है, भुजा है। तो इसको हम लोग √3/4 भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इसका परिमाप। परिमाप होगा इसका तीनों भुजाओं का योग AB + BC + CA। तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आमने सामने की हमेशा बराबर होती हैं। तो एक भुजा अगर ये a सेंटीमीटर की है तो ये भी a सेंटीमीटर की होगी और ये हमारी b सेंटीमीटर की है। तो अब हम लोग जैसे इसको रख दें तो AB हमारा है a, BC है b और CA है a। तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आता है 2a + b। नेक्स्ट आता है हमारा इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस b²। चलिए अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये आया किस तरह से, हमने इस पे आधार पे लंब डाल दिया तो ये जो इसकी माप 20 सेंटीमीटर थी तो ये b/2 हो गई, आधी आधी डिवाइड हो गई तो b/2 हो गई और ये भी b/2 हो गई। तो ये जो हमारी h ऊंचाई है ये अब हमें ये निकालनी है। तो हमें अच्छे से पता है लंब का स्क्वायर होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। और कर्ण को हम लोगों ने h माना है तो h का स्क्वायर बराबर a² माइनस b²/4। तो h² बराबर हम इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा 4a² माइनस b²। तो जब हम अब इसमें कुछ हो तो सकता नहीं है। अब हम जब इसका h का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और आ जाएगा 4a² माइनस b² / 4।
तो h बराबर हो जाएगा हमारा, ये तो ऐसे ही का बना रहेगा 4a² माइनस b², और 4 का अंडर रूट हमारा क्या होता है 2 हो जाता है। तो ये हमारा आ गया h का फॉर्मूला। अब ये h का जो ऊंचाई आई है, अगर हम लोग इसको समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले में रख दें तो ये हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ये निकल आता है। तो चलिए समकोण त्रिभुज में इसको रख देते हैं। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हमारा है b और हाइट है हमारी अंडर रूट 4a² माइनस b²/2। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब हमने इससे ये जाना कि ये फॉर्मूला किस तरह से और कहाँ से आ जाता है। ये हो गया इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये हो गया इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला। चलिए इस पे बेसिस एक सवाल देख लेते हैं पहले। चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक भुजा उसकी 4√3 है तो बाकी भुजाएं भी 4√3 ही होंगी। तो हम लोग इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डेरिवेशन करके देखा था, इसका किस तरह से निकाला था। इसका ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a। a मतलब होता है भुजा, तो √3/2 और भुजा हमारी कितनी है 4√3। तो जब ये भुजा हमारी निकलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है, और जब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और अपॉन में 2 है। अब 2 का डिवाइड हम लोग 12 में करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर डाल के हम लोग लिख देंगे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज पे बेसिस एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं तथा तीसरी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है हमारा 2a + b। तो 2a, a हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर की, तो 4 + 3, तो 4 × 2 = 8 + 3 = 11 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर हो गया हमारा त्रिभुज का परिमाप 11 सेंटीमीटर है। अब हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के त्रिभुज को देखेंगे।